दोस्तों नमस्कार। मैं सरिता झा अगेन एक सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने इस सेशन में, जहाँ अगेन कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश है हमारी। फ्रेंड्स, अभी का जो सेशन है वो मैंने बहुत ही रैंडमली बनाया बिकॉज़ काफ़ी सारे लोगों के कुछ कुछ सवाल आ रहे थे मेरे पास, लाइक हेयर फॉलिंग को लेके। सो मुझे लगा कि नहीं, छोटा सा वीडियो बना देना चाहिए सो दैट हमारे जितने कंसल्टेंट्स हैं उन्हें रेकमेंड करने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, हेयर फॉलिंग को लेके बहुत सारी समस्या आती है हमारे पास और कई लोगों को लगता है कि हमें क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग है। तो यस, हेयर फॉलिंग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हेयर फॉलिंग के रीजंस बहुत सारे होते हैं। कई बारी ऐसा होता है कि हम टेंशन बहुत लेते हैं, उस वजह से भी हेयर फॉलिंग होती है। कई बारी होता है कि हमारे शैम्पूज़ शायद हमें सूट नहीं करते, या फिर हम काफ़ी डिटर्जेंट बेस्ड शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं। कई बार हेयर फॉलिंग का रीज़न जो होता है वो वेदर होता है। सो वेरियस रीजंस हैं। कई बारी होता है कि आपके स्कैल्प क्लीन नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि मैं ज़्यादा हेयर वॉश करती हूँ इसलिए मेरे हेयर फॉलिंग होते हैं। सो वो शायद कई लोग तो सप्ताह में एक बार, कई लोग 10 दिन में एक बार हेयर वॉश करते हैं। सो काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं हेयर को लेकर के भी हमारे यहाँ। एक्चुअली हिंदुस्तान जो है भ्रांतियों का देश है। यहाँ बहुत सारी सलाहें हैं, बहुत सारी बातें हैं। सो कोई कुछ टोटका, कोई कुछ टोटका। सो फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जिसका मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। सो अगर मैं हेयर की बात करूं तो यस, मेरे जो हेयर थे वो भी पहले काफ़ी फ्रिजी रहा करते थे एंड हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता था। लेकिन जब मैंने एक चीज़ समझी कि हेयर केयर एक्चुअली है क्या। फ्रेंड्स, केयर केयर किसी भी चीज़ का बहुत मायने रखता है। आप अपनी ज़िंदगी की केयर करती हैं, आप अपने बच्चों की केयर करती हैं, अपने फैमिली की केयर करती हैं, हम अपने हर उस प्रेशियस चीज़ की केयर करते हैं जो हमारे लिए प्रेशियस होता है। लेकिन जब हेयर केयर की बात आती है तो मैंने देखा है यहाँ पे लोगों को कि हेयर केयर जैसा कुछ चीज़ होता नहीं है। हम परेशान तो बहुत होते हैं लेकिन उसका सॉल्यूशन एक्चुअली हम ढूंढ नहीं पाते। सो आज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात कि हेयर केयर करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा शैम्पू यूज़ करें। फ्रेंड्स, किसी ने मुझे बताया था कि जो नॉर्मल शैम्पूज होते हैं, आप अगर उसे उठाएं और उसके बैक साइड में देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है बहुत छोटे छोटे शब्दों में, डिटर्जेंट बेस्ड। सो बहुत ध्यान रखना है कि हम जब प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें तो हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, सो दैट अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जब आप यूज़ करोगे तो ये समस्या ऑटोमेटिक काफ़ी कम हो जाती है। सो आज मैं आपको हेयर केयर के ऑरिफ्लेम के हेयर केयर रेंज के बारे में बताने जा रही हूँ। ऑरिफ्लेम जो कि एक स्वीडिश ब्रांड है और हम नेचुरल प्रोडक्ट्स पे बिलीव करते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। सो ऑरिफ्लेम में हेयर केयर के भी दो रेंज हैं। एक है हमारा नेचर सीक्रेट्स, जो लव नेचर का जो रेंज है, जो प्योर नेचर का रेंज है, उसके कुछ शैम्पूज हैं। लाइक उसमें आपको कोकोनट मिल जाएगा फॉर ड्राई हेयर, फॉर ऑयली हेयर, फॉर डैंड्रफ हेयर, फॉर कलर्ड हेयर। सो एक रेंज ये है। दूसरा जो बहुत ही बेहतरीन रेंज है, उसकी बात अगर मैं करूं तो यस, दूसरा हमारा हेयर एक्स का रेंज है। तीसरी रेंज की बात अगर मैं करूं तो वो है हमारा मिल्क एंड हनी रेंज। यस, ये है आपका लव नेचर, ये है मिल्क एंड हनी एंड ये है हमारा हेयर एक्स का रेंज। बेसिकली इस तीन रेंज में शैम्पूज आते हैं ऑरिफ्लेम के। सो लव नेचर की रेंज की अगर मैं बात करूं तो लव नेचर, जिनको जो बहुत ही नेचुरल चीज़ें पसंद करते हैं उनके लिए लव नेचर है। जो थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए हेयर एक्स है। एंड मिल्क एंड हनी, दिस इज ऑल्सो फॉर मिल्क एंड हनी लवर, जिनके ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो मिल्क एंड हनी, ये उन लोगों के लिए है जिनके हेयर थोड़े से ड्राई होते हैं। वो बेशक मिल्क एंड हनी का शैम्पू एंड कंडीशनर लगा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन रेंज है। एंड हमारा जो शैम्पू है ये डिटर्जेंट बेस्ड
नहीं होता, बहुत ही नेचुरल है। और आप जब इसे यूज करोगे तो एक्चुअली आपको मार्केट के शैम्पूज की तरह ये बहुत वो जिसको हम लोग कहते हैं ना बहुत झाग, वो झाग नहीं देता। सो काफी माइल्ड शैम्पूज है ये। सो ये मिल्क एंड हनी है। लव नेचर के रेंज में हमारे पास बहुत सारा रेंज है। कोकोनट फॉर ड्राई हेयर, इसमें कोकोनट का शैम्पू है, कंडीशनर है, और भी कोकोनट का ऑयल है, कोकोनट का हॉट ऑयल है। लव नेचर में आपको कलर्ड हेयर के लिए भी शैम्पू मिलेंगे आपको। फॉर एक शैम्पू है जिसमें कि शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों मिल जाएंगे। सो जो लोग अलग से कंडीशनर नहीं लेना चाहते वो लव नेचर से ले सकते हैं हमारा शैम्पू, जहाँ पे शैम्पू एंड कंडीशनर बोथ उनको एक साथ मिलता है। अब इम्पोर्टेंट ये चीज़ ये है कि आप जब भी शैम्पू का इस्तेमाल करें तो ज़रूर ध्यान रखें कि वो काफ़ी माइल्ड होनी चाहिए। सो ये कुछ शैम्पूज के रेंज थे। सो जैसे ही आप अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू करते हैं तो आपकी हेयर फॉलिंग ऑटोमेटिक कम हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ मैं जब ऑरिफ्लेम की बात आती है ना तो हमेशा कुछ एक्स्ट्रा केयर की बात आती है, क्योंकि वी ऑलवेज ट्रस्ट केयर एंड लव। सो यस ऑफ कोर्स आपके हेयर को भी केयर और लव की ज़रूरत है। सो उसके लिए हमारे पास एक फैंटास्टिक रेंज है फ्रेंड्स, जिसका नाम है हेयर एक्स। और इस हेयर एक्स में बहुत सारे रेंज है हमारे पास। लाइक एक है आपका एंटी डैंड्रफ शैम्पू, और एंटी डैंड्रफ शैम्पू की बात अगर मैं करूं तो कहते हैं कि जिसका डैंड्रफ किसी भी चीज़ से ना जाए उसको ऑरिफ्लेम का एंटी डैंड्रफ शैम्पू दीजिए। यस, सो ये शैम्पू 2 to 3 टाइम्स लगाने के बाद ही आप देखोगे कि अल्टीमेट रिजल्ट है। सो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है हमारे पास। फिर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है फ्रिज कंट्रोल, टोटल रिपेयर, और एक बहुत ही बेहतरीन रेंज है हमारा जिसे हम लोग कहते हैं वेदर रेजिस्टेंस शैम्पू। ये बेसिकली कंडीशनर है उसका। सो अगर वेदर की वजह से कई लोगों के हेयर जो होते हैं वो स्वेटिंग या फिर हार्श वेदर की वजह से हेयर फॉलिंग शुरू होती है, तो वैसे लोगों को हम लोग वेदर रेजिस्टेंट शैम्पू देंगे। मैं अगर खुद की बात करूं तो आई लव फ्रिज फ्री शैम्पू बिकॉज माई हेयर इज थोड़े से फ्रिजी हैं। सो इसको यूज करने के बाद एक्चुअली आई लव माई हेयर। सो काफी फ्रिज कंट्रोल हो जाता है इससे। सो नॉर्मली शैम्पूज तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन अब मैं बात करती हूँ कैसे करना चाहिए केयर हेयर की। सो फ्रेंड्स, हेयर केयर की बात जब आती है तो सबसे पहले जो मेरा सजेशन होता है लोगों को वो ये है कि आप एवरी डे अपने स्कैल्प को क्लीन करें। अब कई ऐसे वुमेन्स मिलती हैं जो पूरे सप्ताह में शायद एक दिन अपने हेयर को वॉश करती हैं, और जब वो पूरे सप्ताह में आप एक दिन हेयर वॉश करोगे तो डेफिनेटली देखो अमूमन 100 हेयर्स का गिरना बहुत ही नेचुरल और नॉर्मल माना जाता है। सो जब आप एक सप्ताह में एक बार अपने हेयर को वॉश करते हो तो आप देखोगे कि जब तो आपके हेयर नॉर्मली जब एक दिन में 100 बाल गिरने नॉर्मल हैं तो एक सप्ताह में आप सोच लो कितने गिरने चाहिए। अब लोग सोचते हैं कि अगर आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया तो मेरे हेयर बच गए। ऐसा नहीं होता। एवरी डे 100 हेयर्स का फॉल होना इट्स क्वाइट नेचुरल। सो घबराने की जरूरत नहीं है। बाल हैं तो वो गिरेंगे, राइट? हाँ, ज्यादा हो तो प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़े मोड़े गिरने से प्रॉब्लम नहीं होती। सो सॉरी। सो अगर मैं हेयर क्लीनिंग की बात करूं तो आई रिकमेंड कि हमें हेयर एवरी डे क्लीन करना चाहिए, बिकॉज एवरी डे हमारे हेयर पे जो पसीने होते हैं, हमारे जो स्कैल्प है वो गंदे होते हैं, और गंदे स्कैल्प जब आप रखते हो तो हेयर फॉलिंग ऑटोमेटिक बढ़ती है। सो कई लोगों को लगता है कि अगर मैं डेली वॉश करूंगी तो हेयर ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन मैंने देखा है, मैंने फील किया है, एक्चुअली आई वॉश माई हेयर एवरी डे। विदाउट हेयर वॉश में एक दिन भी नहीं रहती। इट्स माई मतलब आप नेचर कह लें या फिर मेरे हेयर की ज़रूरत कह लें, क्योंकि अगर मैं एक दिन बाल वॉश ना करूं तो मुझे वो फ्रेशनेस फील नहीं होती, मेरे हेयर हेल्दी नहीं लगते, और जब मुझे हेयर हेल्दी नहीं लगते ना तो कहीं ना कहीं वो मैं खुद बीमार हो जाती हूँ। सो एवरी डे मुझे हेयर वॉश करने की आदत है। मैं एवरी डे हेयर वॉश करती हूँ, एवरी डे कंडीशनिंग करती हूँ, और अगर किसी दिन कंडीशनिंग करने का दिल नहीं है, जल्दी जल्दी होता है ना कई बार कि आज कंडीशनर नहीं लगाना, अगर कंडीशनर नहीं लगाना
तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हूँ। अगर किसी दिन मुझे कंडीशनर नहीं लगाना पड़ा तो मस्ट है कि मैं हेयर का सीसी क्रीम लगाती हूँ। हालांकि हेयर सीसी क्रीम जो है वो हम लोग एवरीडे रिकमेंड करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो घर से बाहर जाते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए, क्योंकि ये जो सीसी क्रीम है इसके 22 बेनिफिट्स हैं। ये आपके हेयर को बहुत हेल्दी करते हैं, फ्रिज फ्री करते हैं, आपके हेयर पे एक अलग सा प्रोटेक्शन बनाते हैं, सन से, पॉल्यूशन से आपके हेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, काफी स्मूथ हो जाती है आपके जो हेयर है वो काफी स्मूथ हो जाते हैं, काफी सिल्की हो जाते हैं, काफी सॉफ्ट हो जाते हैं। कंडीशनर अगर आपने नहीं लगाया तो आप इसको भी लगा सकती हैं। और इसको जो लगाने का तरीका है फ्रेंड्स वो है आप यू देखो, थोड़ा सा लिया, ये देखो थोड़ा सा हमने लिया, यू लिया और यू अपने बालों पे इसे हम लगाएंगे और फर्क आपको तुरंत दिखेगा। जैसे ही आप एक साइड लगाओगे ना, ये देखो, बस बाल आपके गीले हो तो भी चलेगा, अगर बाल आपके सूखे हो तो भी चलेगा। और लगाने के बाद आई होप आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, मुझे बहुत समझ में आ रहा है। ये जो हेयर है मेरे काफी सिल्की है, काफी इसका जो लुक, इसका जो वो होता है ना, वेट भी अच्छा हो जाता है और काफी हेल्दी हेल्दी फीलिंग आती है। दिस इज, एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है, आई लव दिस फ्रेग्रेंस। ये जो हेयर सीसी क्रीम है ये हमें एवरीडे लगाना चाहिए। अगर आप इसका इस्तेमाल भी एवरीडे करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब हेयर का केयर करना शुरू करेंगी ना तो हेयर की फॉलिंग ऑटोमेटिक कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है। नॉर्मल, ये नॉर्मल केस है जहाँ पे हेयर फॉलिंग बहुत नहीं होती। नॉर्मल, जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, लाइक मेरे बाल एवरीडे गिरते हैं बट मुझे दर्द नहीं होता है, क्योंकि जो कमजोर हैं उन्हें गिरने चाहिए। जब कमजोर बाल गिरेंगे तभी हेल्दी बाल आएंगे। हमेशा हेल्दी चीजों के साथ रहना चाहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। ये है हेयर सीसी क्रीम जो एवरीडे हमें यूज करना चाहिए और दिस इज माय मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट। इनफैक्ट मेरे से ज्यादा मेरी बेटी इसकी बहुत बड़ी फैन है। ये नॉर्मल डेज में हम लोग इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? ओके, ये था हेयर सीसी क्रीम, राइट? ये हेयर सीसी क्रीम है। एवरी डे इसको हम लगाते हैं। अब है कि अगर हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं, होते हैं ना, किसी के हेयर काफी फॉल होते हैं, तो अगर किसी के हेयर फॉल हो रहे हैं उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का नाम है हेयर एक्टिवेटर। और फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट काफी इफेक्टिव है और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी मैं आपको दिखाऊं। ये जस्ट यू स्प्रे किया और फिंगर से स्प्रेड किया, यू आपको बस हल्का हल्का बाल को निकालते जाना है और यू पार्टीशन करेंगे और पूरे स्कैल्प में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इस प्रोडक्ट को हम मॉर्निंग भी लगाएंगे और इवनिंग भी लगाएंगे अगर किसी की हेयर फॉलिंग ज्यादा है तो। एंड अल्टीमेट स्मेल है इसकी, आई लव दिस फ्रेग्रेंस या। इसको मॉर्निंग भी लगाएंगे और इवनिंग भी लगाएंगे। आप इसको 3 से 4 दिन लगा के देखेंगे, आपकी हेयर फॉलिंग काफी कंट्रोल हो जाती है। फिर अगर मैं बात करूं तो यस, हमारे पास कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स भी हैं। उसके बाद मैं आपको हेयर स्पा भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप हेयर स्पा भी कर सकते हो घर पे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो हमारा ये है वेदर रेजिस्टेंस का जो रेंज है शैम्पू का, वेदर रेजिस्टेंस शैम्पू, कंडीशनर, एंड ये है वेदर रेजिस्टेंस प्रोटेक्टिंग हेयर एम्पलीफायर, राइट? ये क्या करता है, ये भी आपके हेयर को बिल्कुल फ्रिज फ्री करेगा। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है ये और ये आपके हेयर को वेदर के बैड इफेक्ट से भी प्रोटेक्ट करता है। जब आप अगर शैम्पू कोई भी लगा रही हैं तो भी आप वेदर रेजिस्टेंस एम्पलीफायर यूज कर सकती हैं। दीज ऑल आर सीसी क्रीम हो गया, आपका हेयर एक्टिवेटर हो गया, हेयर एक्टिवेटर स्पेशली फॉर हेयर फॉलिंग, सीसी क्रीम एंड हेयर एम्पलीफायर, दीज प्रोडक्ट्स आर स्पेशली फॉर योर हेयर प्रोटेक्शन। जब हम प्रोटेक्शन लेते हैं, मेरी बातों का ये जरूर ध्यान दीजिएगा, जब आप प्रोटेक्शन लेते हैं तो समस्या कम आती है।
सो हमें प्रोटेक्शन लेना ज़रूर चाहिए, वो चाहे फेस के लिए हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों फेस तो डैमेज होता ही है, लेकिन हमारे जो हेयर हैं ये भी काफ़ी डैमेज होते हैं। सो हेयर के लिए भी हमें एम्पलीफायर या सीसी क्रीम का इस्तेमाल एवरीडे करना चाहिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम अपने बालों में ऑयलिंग करें, और ये जो ऑयल मैं आपको दिखा रही हूँ ये हमारा कोकोनट ऑयल है। इस ऑयल की फ्रेग्रेंस, आहा, इस ऑयल की फ्रेग्रेंस जब आप लोगे ना, एक्चुअली आपको लगेगा कि लाइक प्योर कोकोनट। सो ये बहुत ही प्योर कोकोनट से बना हुआ हेयर ऑयल है, और वीक में एक दिन हमें मिनिमम, मैं तो मानती हूँ, देखो मेरा तो बिलीव है कि हर दिन हेयर वॉश करना चाहिए, और इनफैक्ट ऑयलिंग भी जो है कम से कम 3 से 4 दिन अगर आप करते हैं तो आपके हेयर काफी हेल्दी होते हैं। बट अगर आप उतना नहीं कर सकते, इट्स ओके, वीक में एक दिन कम से कम हेयर ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए। उसके बाद हेयर फॉलिंग जिनकी है उनको हम हॉट ऑयल का भी सजेशन देते हैं। अगर किन्हीं के हेयर बहुत ड्राई है और हेयर फॉलिंग भी बहुत ज़्यादा है तो बेशक आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। किसी भी शैम्पू के साथ आप इस कोकोनट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हॉट ऑयल का। ऐसे हेयर के हिसाब से आप शैम्पू लें, जैसा जिस टाइप की आपकी हेयर है उस हिसाब से शैम्पू लें, और साथ में आप ये हॉट ऑयल लगा सकते हैं। अब हॉट ऑयल का इस्तेमाल कैसे करना है? ये जो हॉट ऑयल है, जब आप नहाने जाते हो, जब आप नहाने जा रहे हो, जब आपको बाल वॉश करना है, तो आप एक बाउल में पानी लेंगी या ग्लास में पानी लेंगी, वार्म वाटर, एंड उस वार्म वाटर में इस हॉट ऑयल को यूं डाल दोगे आप। राइट, ये ग्लास है, इसमें आपने डाल दिया, पानी गर्म है, उस गर्म पानी से हमारा जो ये ऑयल है ये डाइल्यूट हो जाता है। बेसिकली ये नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है, सो ये डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद हम लोग इस सील को तोड़ते हैं। आप देख सकते हो ये जो देख रहे हो ना कैपिंग, इसको हम तोड़ते हैं, ये सील टूट जाता है। ये कैप नहीं है, ये सील है, ये टूट जाता है। इसके बाद इसका 1/4 हम लोग किसी कटोरी में लेते हैं या हाथों में लेंगे, एंड 1/4 आप लोगे और इसको पूरे स्कैल्प में लगाना है। सो 1/4 निकालने के बाद ये जो फ्रंट वाला है इसको आप अंदर की तरफ, फ्रंट वाले को अंदर की तरफ, जो जो ढक्कन खुला उसमें अंदर की तरफ घुसा दोगे तो ये लॉक हो जाएगा। फिर वो कर लेंगे, एंड उसके बाद फिंगर टिप से पूरे स्कैल्प में, यूं स्कैल्प में आप ऑयलिंग करोगे। पूरे स्कैल्प में, हेयर में लगाने की जरूरत नहीं है। सो पूरे स्कैल्प में आप ऑयलिंग करोगे। आफ्टर शैम्पू किया, शैम्पू करके टॉवेल ड्राई किया, बालों को वॉश कर दिया, टॉवेल ड्राई कर दिया। उसके बाद हम लगाते हैं हॉट ऑयल, और हॉट ऑयल लगाने के बाद हम 5 to 7 मिनट्स छोड़ते हैं, एंड उसके बाद ठंडे पानी से बालों को वॉश कर देते हैं। दैट्स इट, कोई झमेला नहीं है। जिस दिन आप ये लगाओगे उस दिन आपको कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब शैम्पू लगाया, हेयर वॉश किया, एंड देन हॉट ऑयल थोड़ा सा गर्म करके आप अपने स्कैल्प में लगाओगे। लगा के 5 से 7 मिनट रखना है, और उसके बाद हेयर को आपको वॉश करना है। ट्रस्ट मी, आपकी हेयर फॉलिंग बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगी, एंड उसके बाद आपको आपके बालों से प्यार हो जाएगा। आप खुद महसूस करोगे कि आपके बाल कितने हेल्दी, कितने फ्रिज फ्री, एंड बालों से बहुत अच्छी खुशबू, इसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, सो बहुत अच्छी खुशबू आती है। सो ये है, ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इट्स अ प्रोटेक्शन, ये केयर है। आप एक केयर ले सकते हो अपने बालों के लिए। अब मैं बात करूंगी हेयर स्पा को लेके। हेयर स्पा को लेकर के भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं, और लोगों को लगता है कि हेयर स्पा हमें पार्लर जाके ही कराना चाहिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि ऑरिफ्लेम हमेशा बिलीव करता है नेचुरल प्रोडक्ट्स में, और बहुत आसान तरीका आपको देता है आपको आपकी देखभाल करने का। सो हेयर स्पा आप बहुत आसानी से अपने घर पे बैठ के कर सकती हैं। सो हेयर स्पा का जो तरीका होता है वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हेयर स्पा जब भी आपको करना है, सबसे पहले आप ऑयलिंग कर ले, अपनी हेयर को अच्छे से ऑयलिंग कर ले। ऑयलिंग करने के बाद आप पॉसिबल अगर है, लाइक मान लो कल आपको करना है, तो आपने रात में ऑयलिंग कर ली, और थोड़ा सा गरम टॉवेल, अगर आप गरम टॉवेल में गरम पानी में टॉवेल डाला, निचोड़ा, और 1-2 बार अपने बालों को स्टीम दे दिया। उससे क्या होता है, ये जो ऑयल है वो पूरे पेनिट्रेट हो जाएंगे आपके स्कैल्प में। ये नाइट की बात है, रात भर अब छोड़ दो। नेक्स्ट मॉर्निंग आप हेयर वॉश कीजिए,
जो भी आपका हेयर टाइप है, अपने हेयर टाइप के हिसाब से आप हेयर वॉश करें। अगर कुछ समझ नहीं आता तो बेशक आप हेयर रेजिस्टेंस सॉरी वेदर रेजिस्टेंस शैम्पू, कंडीशनर एंड एम्पलीफायर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो हेयर स्पा के लिए हम जरूर इसका इस्तेमाल करें। हेयर आप ले सकते हो वेदर रेजिस्टेंस का शैम्पू आप यूज करें। शैम्पू नॉर्मली यूज करने के बाद बाल वॉश कर दिया। मैं हेयर स्पा बता रही हूँ। रात में कोकोनट ऑयल, मॉर्निंग में हेयर वॉश किया, वॉश करके टॉवेल ड्राई किया, देन हम लगाएंगे ये हॉट ऑयल। जो तरीका मैंने बताया, गर्म पानी में डालेंगे एंड उसके बाद 1/4 लेके अपने स्कैल्प में पूरा लगाएंगे, टॉवेल ड्राई बालों में। आपके बालों में पानी नहीं होना चाहिए, राइट। सो पूरे स्कैल्प में लगाएंगे और उसके बाद बाल्टी में गर्म पानी आप रखो जिसमें आप टॉवेल डुबोगे और टॉवेल को निचोड़ोगे और पूरे बालों में उस टॉवेल को आप लपेट दोगे। यानी कि थोड़ी देर आपके बालों में गर्म पानी से वो पूरे स्टीम आपके बालों में पेनिट्रेट होगा ये हॉट ऑयल। ऐसा हम 2 से 3 बार कर सकते हैं। गर्म टॉवेल को अपने बालों में लगाएंगे। 2 से 3 बार जब आप लगाते हो तो क्या होता है, ये जो कोकोनट ऑयल है ये बहुत अच्छे से आपके पूरे स्कैल्प में पेनिट्रेट हो जाता है, जिससे आपके हेयर काफी स्ट्रांग होते हैं, स्कैल्प क्लीन होती है। सो ये लगा लिया। इसके बाद हम हेयर को वॉश करेंगे ठंडे पानी से विदाउट शैम्पू। हेयर वॉश करने के बाद हम लोग यूज करेंगे हेयर मास्क या हेयर मास्क। अब हेयर मास्क का इस्तेमाल कैसे करेंगे? जब कोकोनट ऑयल लगा करके 2-3 बार गर्म टॉवेल का स्टीम हमने दिया अपने बालों में, उसके बाद हम हेयर को वॉश कर देंगे आगे ठंडे पानी से, फिर टॉवेल ड्राई करेंगे एंड उसके बाद इस मास्क को हम लेंगे और सिक्का जितना बड़ा होता है ना उतना बड़ा मास्क लेंगे और यूं करके पहले हम पूरे बालों में लगाएंगे। अच्छे से पूरे बालों में खुद से लगा लो। बाल को यूं करके 2 पार्ट करेंगे हम लोग एंड पूरे बालों में ऊपर से लेकर के नीचे जड़ तक अच्छे से वो लगाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा मास्क और लेंगे और उसको फिर हम पूरे स्कैल्प में लगाएंगे। ये करने के बाद अगर पॉसिबल है तो अगेन 2 से 3 बार आप हॉट टॉवेल ले लें। ये बेटर रिजल्ट देगा आपको। 2 से 3 बार अगर आप हॉट टॉवेल मतलब गर्म पानी में टॉवेल को डालिए, निचोड़िए और अपने बालों में लपेट दीजिए। ऐसा अगर आप 2-3 बार करती हैं तो अगेन ये मास्क भी आपके हेयर में काफी अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा। और अगर आप हॉट टॉवेल नहीं देना चाहती हैं तो भी चलेगा, बट अगर आप हेयर स्पा ही कर रही है तो थोड़ा वक्त दे देंगे हम। सो वो करने के बाद हम हेयर को वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम लगाएंगे कंडीशनर लगा करके हम अपने हेयर को वॉश कर देंगे और उसके बाद हम जब टॉवेल ड्राई कर लेंगे उसके बाद हम लगाएंगे वेदर रेजिस्टेंस का प्रोटेक्टिव हेयर एम्पलीफायर। और दोस्तों ये प्रोसेस जो है ये जरूर हाफ एन आवर लगेगा आपको। इस पूरे प्रोसेस में हाफ एन आवर 45 मिनट्स लग सकता है। 45 मिनट्स नहीं लगता, हाफ एन आवर इज इनफ। सो हाफ एन आवर आप दे सकते हो एंड ट्रस्ट मी ये जो हेयर स्पा आपका होगा ये काफी आपके बालों को हेल्दी करता है। सो चाहे तो आप सप्ताह में 1 दिन आप लगा सकती हैं, इस ट्रीटमेंट को ले सकती हैं, या फिर आप 15 दिन में 1 बार ले सकती हैं। अगर उतना में भी दिक्कत है तो आप मंथ में 1 बार जरूर लें। सो ये जो हेयर स्पा है आपके हेयर को काफी हेल्दी करेगा और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। खुद का ट्रीटमेंट खुद के बेहतरीन नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ आप कर सकती हैं। सो अगर और भी कोई जानकारी आपको लेनी हो तो बेशक आप मेरा नंबर ले सकते हैं। माय नंबर इज 7977734690 एंड माय नेम इज सरिता झा। So I am always ready to support you. I am always ready to help you. मैं चाहती हूँ कि आप सभी ग्रो करें इस बिजनेस में। मैं चाहती हूँ कि आप सभी ग्रो करें अपने लाइफ में, एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर पर्सनैलिटी, एक बेहतर लाइफ एंड लाइफस्टाइल, बिकॉज आई एम अ बिजनेस एंड लाइफस्टाइल कोच एंड आई ट्रस्ट कि एक बेहतरीन जिंदगी
आपको सम्मान देती है, एक बेहतरीन लाइफस्टाइल आपको सम्मान देती है। और दोस्तों, लाइफ में सम्मान के बड़े मायने हैं। सो खुद से प्यार करें, परिवार से प्यार करें, अपनी जिंदगी से प्यार करें और जिंदगी एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू।